आज तक पार्टी से कुछ नहीं मांगा है, ना मांगूंगा आगे भी। मुझे कहीं खड़ा कर देंगे, मैं वहीं से खड़ा होके काम करूंगा, वहीं से खड़ा होके छक्के मारूंगा। मैंने कुछ नहीं मांगा था, मैंने एक स्पष्टीकरण दिया था। मेरे बारे में एक दुष्प्रचार किया गया था कि अनिल विज तो बनना नहीं चाहता, तो मैंने उसका स्पष्टीकरण दिया था। ये सोच रहे पार्टी का काम होता है, हमारा काम नहीं है ये। हम तो पार्टी के निष्ठावान कार्यकर्ता हैं। मुझे तो किसी गेट पे चपड़ासी बना देंगे ना, तो मैं उससे भी खुश हूँ। साहब, नायब सैनी दूसरी बार मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं, आपने प्रस्ताव पेश किया, क्या कहेंगे? नहीं, देखिए, सर्वसम्मति से सारे न्यूली इलेक्टेड एमएलएज ने नायब सिंह सैनी के नाम का समर्थन किया और सर्वसम्मति से उनको मुख्यमंत्री पद के लिए मनोनीत किया गया। आपके लिए भी तो मंत्रिमंडल में जाना होगा। नहीं, ये सोच रहे पार्टी का काम होता है, हमारा काम नहीं है ये। हम तो पार्टी के निष्ठावान कार्यकर्ता हैं। मुझे तो किसी गेट पे चपड़ासी बना देंगे ना, तो मैं उससे भी खुश हूँ। पार्टी ने आज तक जो भी दायित्व मुझे दिया है, मैंने वो निभाया उसको। पार्टी जानती है इस बात को। नहीं, कोई नाम नहीं, सर्वसम्मति से मैंने। तो कल शपथ दिलाई कि मंत्रियों को या वो अलग समारोह होगा मंत्री? अब ये तो पार्टी डिसाइड करेगी, इसका मुझे मालूम नहीं है। विधायकों ने भी समर्थन जो है वो बीजेपी को दिया है, उसका क्या कुछ रहा, किस तरीके से उनको एडजस्ट जो है वो करेगी भारतीय जनता पार्टी? नहीं, वही पार्टी सोचेगी ना, पार्टी हाईकमांड सोचेगी सब कुछ बैठ के। आप भी विद साहब सीनियर मोस्ट नेताओं में जो है वो बीजेपी के आते हैं। हमने देखा है कि अभी तक का जो रिवायत रही है बीजेपी की, 2 उप मुख्यमंत्री जो है वो बनाए जाते हैं। देखिए, मुझको कुछ मालूम नहीं है, पार्टी सब इन बातों पर विचार करती है। मैं तो पार्टी का निष्ठावान कार्यकर्ता हूँ, 7वीं बार चुन के आया हूँ, 7वीं बार, और आज तक पार्टी से कुछ नहीं मांगा है, ना मांगूंगा आगे भी। मुझे कहीं खड़ा कर देंगे, मैं वहीं से खड़ा होके काम करूंगा, वहीं से खड़ा होके छक्के मारूंगा। आपने सीएम का तो दायित्व दिया था। मैंने कुछ नहीं मांगा था, मैंने एक स्पष्टीकरण दिया था। मेरे बारे में एक दुष्प्रचार किया गया था कि अनिल विज तो बनना नहीं चाहता, तो मैंने उसका स्पष्टीकरण दिया था। आप बनना चाहते हैं? नहीं, मैंने कहा था पार्टी बनाएगी तो दायित्व लूंगा, मैंने इनकार नहीं किया। सर, इस कैबिनेट में आप हिस्सा होंगे? भाई, मैं कैसे बता सकता हूँ। ठीक है सर, थैंक यू। ने नायब सिंह सैनी के नाम का समर्थन किया और सर्वसम्मति से उनको मुख्यमंत्री पद के लिए मनोनीत किया गया। आपके लिए भी मंत्रिमंडल में जाना होगा। नहीं, ये सोच रहे पार्टी का काम होता है, हमारा काम नहीं है ये। हम तो पार्टी के निष्ठावान कार्यकर्ता हैं। मुझे तो किसी गेट पे चपड़ासी बना देंगे ना, तो मैं उससे भी खुश हूँ। पार्टी ने आज तक जो भी दायित्व मुझे दिया है, मैंने वो निभाया उसको। पार्टी जानती है इस बात को। नहीं, कोई नाम नहीं, सर्वसम्मति से मैंने कहा। तो कल शपथ दिलाई कि मंत्रियों को या वो अलग समारोह होगा मंत्री? अब ये तो पार्टी डिसाइड करेगी, इसका मुझे मालूम नहीं है। विधायकों ने भी समर्थन जो है वो बीजेपी को दिया है, उसका क्या कुछ रहा, किस तरीके से उनको एडजस्ट जो है वो करेगी भारतीय जनता पार्टी? नहीं, वही पार्टी सोचेगी ना, पार्टी हाईकमांड सोचेगी सब कुछ बैठ के। आप भी साहब सीनियर मोस्ट नेताओं में जो है वो बीजेपी के आते हैं। हमने देखा है कि अभी तक का जो रिवायत रही है बीजेपी की, 2 उप मुख्यमंत्री जो है वो बनाए जाते हैं। देखिए, मुझको कुछ मालूम नहीं है, पार्टी सब इन बातों पर विचार करती है। मैं तो पार्टी का निष्ठावान कार्यकर्ता हूँ, 7वीं बार चुन के आया हूँ, 7वीं बार, और आज तक पार्टी से कुछ नहीं मांगा है, ना मांगूंगा आगे भी। मुझे कहीं खड़ा कर देंगे, मैं वहीं से खड़ा होके काम करूंगा, वहीं से खड़ा होके छक्के मारूंगा। सीएम का तो दायित्व दिया था। मैंने कुछ नहीं मांगा था, मैंने एक स्पष्टीकरण दिया था। मेरे बारे में एक दुष्प्रचार किया गया था कि अनिल विज तो बनना नहीं चाहता, तो मैंने उसका स्पष्टीकरण दिया था। आप बनना चाहते हैं? नहीं, मैंने कहा था पार्टी बनाएगी तो दायित्व लूंगा, मैंने इनकार नहीं किया। सर, इस कैबिनेट में आप हिस्सा होंगे? भाई, मैं कैसे बता सकता हूँ। ठीक है सर, थैंक यू। नहीं, ये एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक, चल मैं पढ़ ये देखिए, एक बहुत ऐतिहासिक मोमेंट है कि तीसरी बार कोई सरकार
हरियाणा में रिपीट होने जा रही है और वो भारतीय जनता पार्टी की है। इससे ये बिल्कुल स्पष्ट सिद्ध होता है कि हमें पॉजिटिविटी का वोट मिला है। कांग्रेस ने जो दुष्प्रचार किया था कि हमारी एंटी इनकम्बेंसी है, हमारी एंटी इनकम्बेंसी नहीं थी, हमारी प्रो इनकम्बेंसी थी। प्रो इनकम्बेंसी के कारण पहली बार प्रदेश में कोई सरकार बनी है, क्योंकि ये काम करने वाली सरकार है। हमने काम किए, लोगों ने उसको माना और आगे भी जो जो हमने कहा है हम वो काम करके दिखाएंगे। और आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में जैसे वो सारे देश को विकसित भारत की ओर लेके जाना चाहते हैं, उसी गति और उसी स्पीड के साथ हम भी नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में आगे प्रदेश को लेके जाएंगे। सरकार में भी आपको दायित्व दिया गया था होम मिनिस्ट्री का, इस बार भी आपको? ना मैंने पिछले में मांगा, ना आज से पहले कभी मांगा और ना मैं आगे मांगूंगा। मुझे तो किसी गेट पे चौकीदार बना देंगे, वहां पे भी मैं खड़ा होकर निष्ठापूर्वक काम करूंगा और वहीं से चौके चक्के मारूंगा। आज अमित शाह जी से बात हुई आपकी, जैसे प्रपोजल ही आपने दिया वहां अंदर, तो नहीं, हमारे नेता हैं, उनसे बात हमारी होती रहती है। अमित शाह जी एक बहुत बड़े मार्गदर्शक हैं और सारे देश में जो भारतीय जनता पार्टी इतना ग्रो कर रही है उसमें उनका बहुत बड़ा योगदान है। कल के लिए आपको न्योता मिला है ऊपर स्टेज के लिए? नहीं, अभी मुझे मालूम नहीं है कुछ भी मालूम। थैंक यू सर।